تو अल्लाह के नबी और नबी के सिद्दीक मसला समझा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आखिरी नमाज है, आपकी ये नमाज हुई या नहीं, क्या ख्याल है जी? अगर मसला गैर मुकल्लदों का मान लिया जाए तो फिर तो हजरत माअज़ल्लाह दुनिया से बेनमाज गए, ये तो हजरत की आखिरी नमाज है ना। और ये भी आप ذہن में रखें कि उस दिन सब सहाबा मौजूद हैं, ना सिर्फ मदीना वाले बल्कि बाहर से भी आए हुए। तारीख में है कि एक लश्कर तैयार था जिसको जैसे उसामा कहते हैं, वो सब नमाज में शरीक हुए या नहीं? यकीनन हुए ना। हजरत उबादा भी वही हैं जिनकी ये रवायतें पेश किया करते हैं, वो सारे सहाबा वही हैं। और ये तो आपने खैर पढ़ा होगा किताब में, हदीस की किताबों में, कि जब हजरत ने सलाम फेरा तो उसके बाद उस दिन मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में बड़ी लड़ाई हुई थी। मस्जिद नबवी में एक कहता था सिद्दीक की नहीं हुई, दूसरा कहता था नबी पाक की नहीं, तीसरा कहता था ला सलाता भूल गई। आखिर बात तो हुई होगी ना, कोई नहीं हुई। अगर मदीने की मस्जिद में इस मसले पर लड़ाई नहीं होती तो लाहौर की मस्जिद में क्यों होती है? तो अब बात वाज़ेह है। फिर ये एक ऐसा वाकया है जिसके मनसूख होने के की उनके पास कोई दलील नहीं हो सकती। तो जब तूर खाने के मुनाजरे में मैंने ये पेश किया तो कहने लगे कि जी पहली बात जो कहते हैं कि जी वो तो जोहर की नमाज थी, वो तो जोहर की नमाज थी। हमने दिखाया कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तहकीक किया है कि वो फजर की नमाज, फतहुल बारी में इसी बाब में। अगर बिल फर्ज वो जोहर की भी हो तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपसे ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा आप पहले खड़े होकर ऐलान करें कि वो जोहर की नमाज थी, आज के बाद हम जोहर असर में नहीं पढ़ा करेंगे। चलो दो नमाजें तो आराम से पढ़ लेना, अगर मानते हो तो मानो। और जब जोहर में जो सिर्री नमाज है उसमें किरात नहीं तो जारी में तो बिलौला नहीं होगी। तो आपका जोहर कहना आपके लिए कोई फायदामंद नहीं बल्कि ज्यादा नुकसानदेह है। अगर फजर साबित हो फिर तो आप शोर कर सकेंगे कि जी वो जारी में सुनती है, सिर्री में सुनती नहीं। लेकिन अब तो आप ये शोर भी नहीं कर सकेंगे। फिर कहने लगे कि वो नमाज हजरत ने पूरी नहीं की थी, आपसे होश हो गया। मैंने सही बुखारी शरीफ से निकाली रवायत कि उसमें लिखा है कि नमाज पूरी हुई, उसके बाद आपने खुतबा दिया, तकरीर फरमाई। मैंने कहा आप कैसे कहते हैं कि पूरी नहीं हुई थी? फिर कहने लगा कि हजरत मुक़द्दी नहीं बने थे, इमाम बने थे आते ही। तो चलिए अभी तो मुक़द्दी का झगड़ा चल रहा है, आपने फातिहा नहीं पढ़ी, आप ऐलान कर दें कि आज के बाद हमारा इमाम फातिहा नहीं पढ़ा करेगा। आखिर फातिहा तो हुजूर ने नहीं पढ़ी ना, और आखिरी नमाज है हुजूर की। तो आप आती जब इमाम बन गए हैं और फातिहा के बगैर आपने वो रुकू किया है तो अभी मुक़द्दी का मसला हल नहीं हो रहा, आप एक न्याय छेड़ रहे हैं। फिर मैंने सुनन निसाई में बाब सलातुल इमाम खल्फ रजुल मिन अहले रयतिही उसमें दिखाया कि सल्ला खल्फ अबी बकर कायदन, ये हजरत ने पीछे बैठ कर नमाज पढ़ी है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो फिर कहने लगे जी बात वक्त ज्यादा हो गया। तो बहरहाल हम जिस तरह कौले रसूल पेश करते हैं इसी तरह फेले रसूल भी पेश करते हैं, तकरीर रसूल भी। इनके पास ना खुदा ताला का कोई इरशाद इस मसला में है। कौले रसूल जो पेश करते हैं मोहम्मद बिन इसहाक वाला, वो सही साबित नहीं कर सकते, और अगर सही होता तो आयत के बाद का साबित नहीं कर सकते। अवाम को ये धोखा दिया करते हैं कि जी हजरत उबादा बिन सामित अंसारी हैं, ये मक्के मदीने के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये हदीस बाद वाली होनी चाहिए। ठीक है, हजरत बिलाल असल में हबशा के रहने वाले हैं ना, तो इसका क्या ताल्लुक? हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले हैं लेकिन मुसलमान तो मक्के में हुए हैं ना, ठीक है ना। हजरत उबादा बिन सामित भी बैत उकबा उला में मक्के में जाकर मुसलमान हुए हैं और वहीं इन्होंने आपके साथ नमाजें शुरू की हैं। तो आपके पास क्या दलील है कि ये उस जमाने की बात नहीं है?
تو قراءت خلف الامام کے بارے میں بہرحال ان کے پاس سوائے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب قراءت خلف الامام کے بارے میں وہ ایک ساتھ پوچھ رہے تھے، کل پرسوں سے میرے خیال میں آج وہ ٹھیک نہیں لائے کہ امام نہیں وہ نہیں، اور سر سنت بند دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے رجوع کر لیا ہوا ہے، وہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے۔ ہاں جی، وہ پرسوں بھی پوچھا تھا، کل بھی، اب مجھے یاد آ گیا۔ تو دیکھیے فقہ حنفی کے مسائل جو ہیں وہ حنفی کی کتابوں میں ملتے ہیں نا۔ یہ قول جو ہے مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ نے شرانی کی میزان سے نقل کیا ہے، لیکن میں نے میزان جو ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا ہے سارا، اس میں یہ قول موجود نہیں ہے، اور علماء سے بھی درخواست کی ایک دوسرے کے حضرت آپ ہی دیکھے کہیں مل جائے، تو ان میں یہ سرے سے قول موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے وہ اس کا ثبوت دیں۔ ثبوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ کتاب متداول اور متواتر ہو جس سے پیش کریں، یا پھر اس کی سند پیش کریں اگر خبر واحد ہے تو۔ لیکن یہ متواتر تو کجا، کسی خبر واحد سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کی بھی ہو جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ در مختار میں صاف لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے امام کے پیچھے فاتحہ یا سورت پڑھنا، کیا ہے در مختار میں، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو وہ واجب الادا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات سے غیر مقلدوں کو سہارا دینا کہ چلو تمہاری بھی ہو جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔